अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आवाज़ आप लोग को आ रही है? कोई इशू तो नहीं है? जी एनीवन, आवाज़ आप लोग को आ रही है? जी सर आ रही है। कोई इशू तो नहीं है? नो सर। ओके। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 है और वीक नंबर 1 है। सब्जेक्ट जो है हमारा वो है इरिगेशन एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स। तो प्रेजेंटिंग जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। काइंडली आप लोग जो है प्रेजेंटिंग ना करें ताकि रिकॉर्डिंग जो है वो डिस्टर्ब ना हो। सर ये स्टूडेंट आ रहे, थोड़ा वेट कर रहे थे तो अच्छा है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आप लोग को आ रही है क्लियर? कोई इशू तो नहीं है? नो सर क्लियर है यार। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 1 है और आज जो है हमारा पहला वीक है। सो स्क्रीन आप लोग के साथ जो है शेयर हो रही है? सर
ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का जो सब्जेक्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इरिगेशन एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, एंड दिस इज फॉर बीटेक सिविल। और क्रेडिट आवर जो है हमारे इस कोर्स का वो 2 क्रेडिट आवर है। एंड माय नेम इज इंजीनियर मीर मसूद शाह, आई एम लेक्चरर इन डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, सर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पेशावर। लेक्चर नंबर 1 है आज का हमारा। कोर्स जो आउटलाइन है आपके, यानी कि इस जो सब्जेक्ट के अंदर, जो कोर्स के अंदर हम जो जो टॉपिक जो है कवर करेंगे, तो डिटेल्स ऑफ कोर्स आउटलाइन में हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है डाइवर्जन हेडवर्क। सो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि डाइवर्जन हेडवर्क हमारे पास जो है क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन वियर एंड बैराज उसके बारे में पढ़ेंगे कि वियर क्या है, बैराज क्या है, इनके अंदर जो है डिफरेंस क्या है। उसके बाद जो है लेआउट ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क के बारे में हम पढ़ेंगे। केनाल हेड रेगुलेटर है उसके बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट कंपोनेंट्स है डाइवर्जन हेडवर्क के, उसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो है उसके अंदर जो है केनाल रेगुलेशन एंड सिल्ट कंट्रोल एट द हेडवर्क, उसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। माइक जिसका ऑन है काइंडली माइक ऑफ कर लें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा पास जो है सीपेज थ्योरीज के बारे में होगा, थ्योरीज ऑफ सीपेज के और डिजाइन ऑफ वियर एंड बैराज। इसके अंदर हमारे पास जो है कॉजेज ऑफ फेल्योर जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास पाइपिंग और डायरेक्ट अपलिफ्ट की वजह से हमारे पास जो है अकर होती है। सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग और अपलिफ्ट के बारे में जो है हम पढ़ेंगे कि हम जो है कौन से नेसेसरी मेजरमेंट है जो उसको हम जो है यूज करके हम हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको हम पाइपिंग या अंडरमाइनिंग से जो है उसको बचा सके। उसके बाद जो है सीपेज थ्योरीज है, तो सीपेज थ्योरीज के अंदर हमारे पास जो है ब्लीच थ्योरी है, लेंस थ्योरी है और कोसला थ्योरीज है। ये 3 थ्योरीज है, ये हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो है इक्विपोटेंशियल लाइन, स्ट्रीम लाइंस, क्रिटिकल ग्रेडियंट, फ्लो नेट्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो है जो कोसला मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा पास जो है केनाल आउटलेट्स या केनाल मॉड्यूल के बारे में होगा। तो उसके अंदर हम जो है टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, केनाल आउटलेट्स या डेफिनेशन एंड लोकेशन, और टाइप्स ऑफ केनाल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है इरिगेशन वर्क्स के अंदर हमारे पास जो है फॉल्स है, फ्लूम्स है, आउटलेट्स है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स हैं। ये क्या क्या चीजें हैं, इनके क्या क्या टाइप्स हैं, इनके किस तरीके से ये काम करते हैं, किस तरह इसको हम जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं, इन सब के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। एंड में हम जो है डैम्स के बारे में पढ़ेंगे, लो डैम, हाई डैम्स के बारे में, फोर्सेस एक्टिंग ऑन डैम्स, डिजाइन है और ग्रेविटी डैम्स उसके बारे में, और रिक्वायरमेंट्स फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ डैम उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो है हम टाइप्स ऑफ स्पिलवेज, जोनल मेथड ऑफ डैम और एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डैम, तो ये सारे जो है हम कवर करेंगे अंडर दिस टॉपिक ऑफ डैम्स। जो रिकमेंडेड बुक्स है तो उसके लिए 2 रिकमेंडेड बुक्स है, जस्टिन जेडी हाइंड्स, जे एन क्रेगर, डब्ल्यूपी इंजीनियरिंग ऑफ फॉर डैम्स 2 एंड 3 वॉल्यूम है। इनके 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। सेकंड जो रिकमेंडेड बुक है वो है डिजाइन ऑफ स्मॉल डैम्स बाय यूएस ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन। तो ये 2 रिकमेंडेड बुक्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स इस कोर्स के हमारे पास जो है क्या है, ऑब्जेक्टिव हमारे पास ये है टू इम्पोर्ट नॉलेज रिगार्डिंग द डिजाइन ऑफ द वेरियस माइनर इरिगेशन स्ट्रक्चर। जितने भी हमारे पास जो इरिगेशन स्ट्रक्चर्स है उनके हवाले से नॉलेज जो है प्रोवाइड करना स्टूडेंट्स को, ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिव है। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है टू कन्वे द नॉलेज ऑन द कॉजेज ऑफ फेल्योर, डिजाइन क्राइटेरिया एंड स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम। और जो दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है नॉलेज, स्टूडेंट को नॉलेज प्रोवाइड करना जो हमारे पास कॉजेज है फेल्यूर के, यानी कि जो हमारा इरिगेशन स्ट्रक्चर जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके अंदर जो फेल्यूर्स आती हैं तो उसकी क्या कॉजेज होती है, डिजाइन क्राइटेरिया जो है क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी एनालिसिस जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम के लिए क्या होने चाहिए। सो ये जो है हम पढ़ेंगे हम इस कोर्स के अंदर।
इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो है एक्चुअली है क्या? Hydraulic structures are engineering structures constructed for the purpose of controlling and using water resources, that is groundwater, surface water, lakes, sea, etc. हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो है हमारे पास जो है ये इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स होती है जिनको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग एंड यूजिंग वाटर। पानी को जो है कंट्रोल करना और उसको जो है यूज करना, ठीक है। इसके लिए हम जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको हम जो है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि हमारे पास जो है इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर होती है। जितने भी हमारे पास वाटर रिसोर्सेज होती है उनके ऊपर हम इनको कंस्ट्रक्ट करते हैं। वाटर रिसोर्स के अंदर आपके पास जो है ग्राउंड वाटर भी हो सकता है, सरफेस वाटर भी हो सकता है, लेक, सी वाटर एटसेट्रा, ये आपके पास जो है वाटर रिसोर्सेज है। और फॉर द prevention of the negative and destructive actions such as floods, soil erosion, etc. of water on the surrounding environment। साथ ही साथ जो हमारे पास जो वाटर है उसके जो उसको जो है उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर या सराउंडिंग इन्वायरमेंट के ऊपर, जो कि डिस्ट्रक्टिव एक्शन है, जैसे कि फ्लड्स हो गई या सॉइल इरोजन हो गई, शोर इरोजन हो गई, उसको जो प्रिवेंट करना, मिनिमाइज करना, ये जो है हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के अंदर इसको जो है हम कवर करते हैं। काइंडली आप लोग जो है विद इन फर्स्ट 5 मिनट जो है ज्वाइन कर लिया करें। 15 मिनट हो गए अभी भी आप लोग जो है ज्वाइन कर रहे हैं, बार बार जो है मैं आपको अलाउ करता हूँ, तो काइंडली जो है आप जो है टाइम पे जो है ज्वाइन कर लिया करें ताकि जो है क्लास जो है वो डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, दोबारा कंटिन्यू करते हैं। There are large variety of hydraulic structures to serve the many purposes for which water resources are put to use। हमारे पास जो है लार्ज वेराइटी ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है जो कि सर्व करते हैं बहुत सारे पर्पस, जो कि वाटर रिसोर्सेज से हम जो है लेते हैं, उसके ऊपर जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। There are several classification of hydraulic structure, however the most important is the classification by function as given below। हमारे पास जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है उनकी बहुत सारी जो है क्लासिफिकेशन है, लेकिन जो क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन है वो सबसे जो है इम्पोर्टेंट है, उसको जो है हमने नीचे एक्सप्लेन किया गया है। सो टेबल है, टेबल 1 क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बाय फंक्शन, यानी कि इस टेबल के अंदर जो है हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो है शो किए हैं। जो हमारे पास हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है तो उनके क्या क्या पर्पस है और इनके अंदर जो है कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं, तो उसको जो है हम कहते हैं क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। सो पहला जो है हमारे पास स्टोरेज स्ट्रक्चर। स्टोरेज स्ट्रक्चर से मुराद क्या है, आप जो है उसे नाम से भी जाहिर है कि वो जो है आपके लिए पानी को स्टोर करे। पर्पस उसका क्या हो, टू स्टोर वाटर, ठीक है। जितने भी आपके पास स्टोरेज स्ट्रक्चर है उनका पर्पस क्या होगा, टू स्टोर वाटर। इनके अंदर आपके पास जो स्ट्रक्चर्स आते हैं वो आपके पास जो है डैम्स हैं और टैंक्स है। डैम्स और टैंक्स के थ्रू हम जो है वाटर को स्टोर करते हैं। सेकंड जो है फ्लो कंट्रोल स्ट्रक्चर। फ्लो को कंट्रोल करना, फ्लो को जो कंट्रोल करने के लिए हम जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको हम जो है फ्लो स्ट्रक्चर कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। पर्पस जो है टू रेगुलेट द क्वांटिटी एंड पास एक्सेस फ्लो, यानी कि आपके पास जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है उसको रेगुलेट करना। रेगुलेट से मुराद आपके पास जो है एक्सेस हो, आपके जो है कितना वाटर आपको रिक्वायर्ड है, कम वाटर रिक्वायर्ड है, ज्यादा वाटर रिक्वायर्ड, जितना वाटर रिक्वायर्ड हो उस हिसाब से आप उसको जो है रेगुलेट करें और इजीली आप उसको जो है एक्सेस फ्लो जो है आप उसको पास कर सकें। इसके लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हमारे पास स्पिलवेज है, आउटलेट्स है, गेट्स है और वाल्व्स है। थर्ड जो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स है वो हमारे पास जो है फ्लो मेजरमेंट स्ट्रक्चर है। इनका जो पर्पस है वो ये है कि टू डिटरमिन द डिस्चार्ज को डिटरमिन करने के लिए हम जो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं उनको हम जो है फ्लो मेजरमेंट स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और इनके अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स आती हैं वो हमारे पास वियर्स है, ओरिफिसेस है और फ्लूम्स है। फोर्थ वन हमारे पास डाइवर्जन हेडवर्क है। डाइवर्जन हेडवर्क का पर्पस क्या है, टू डाइवर्ट द मेन कोर्स ऑफ वाटर। मेन कोर्स ऑफ वाटर से मुराद ये है कि उसका जो मेन रास्ता है, यानी कि जिस रास्ते से वाटर जो है ट्रेवल कर रहा है उस रास्ते को अगर आप चेंज करना चाहते हैं
या नेचुरल जो रास्ता है पानी का उसको आप चेंज करना चाहते हैं, पानी को डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आप कंस्ट्रक्ट करने हैं उसको डाइवर्जन स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इनके अंदर आपके पास जो स्ट्रक्चर्स आती है वो कॉफर डैम्स है, वियर्स है, कैनाल हेडवर्ड्स है, इनटेक पोल्स है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स है जो कि हम कंस्ट्रक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू डाइवर्ट द मेन कोर्स ऑफ वाटर। फिफ्थ वन इज कन्वेयंस स्ट्रक्चर। पर्पस जो है कन्वेयंस स्ट्रक्चर्स का क्या है? टू गाइड फ्लो फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। एक लोकेशन से पानी को जो है दूसरे लोकेशन तक पहुंचाने के लिए हम जो स्ट्रक्चर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं उनको हम कन्वेयंस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इनके अंदर आपके पास जो चैनल स्ट्रक्चर्स आती हैं वो आपके पास जो है ओपन चैनल है, प्रेशर कंडुइट्स है, पाइप्स है, कैनाल्स है एंड सीवर्स है। सिक्स्थ वन जो है आपके पास कलेक्शन स्ट्रक्चर है। कलेक्शन स्ट्रक्चर्स का पर्पस क्या है? टू कलेक्ट वाटर फॉर डिस्पोजल। डिस्पोजल के लिए आपके पास जो स्ट्रक्चर वाटर जो है जो स्ट्रक्चर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं वाटर को डिस्पोजल वाटर को कलेक्ट करके करने के लिए डिस्पोजल के लिए वाटर को कलेक्ट करने के लिए आप जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं उनको हम जो है उन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं कलेक्शन स्ट्रक्चर्स। इनके अंदर आपके पास जो स्ट्रक्चर्स आती है वो आपके पास जो है ड्रेन इनलेट्स है, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज है और वेल्स है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स है जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं इन पर्पसेस के लिए। सेवन वन है एनर्जी डिसिपेशन स्ट्रक्चर। पर्पस जो है इसका टू प्रिवेंट इरोजन एंड स्ट्रक्चरल डैमेज। स्ट्रक्चरल डैमेज को जो है कंट्रोल करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए, साथ ही साथ जो शोर इरोजन है उसको कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट के लिए हम जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं उनको एनर्जी स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स आती हैं उनको हम कहते हैं स्टिलिंग बेसिन्स, सर्ज टैंक्स और चेक डैम। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स है जो कि हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं for the purpose to prevent erosion and structural damage, और इन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एनर्जी डिसिपेशन स्ट्रक्चर्स। एट वन है शोर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर। शोर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स का जो पर्पस है वो है टू प्रोटेक्ट बैंक्स। आपके रिवर के जो किनारे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं वो आपके पास जो है शोर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर कहलाते हैं। इनके अंदर हमारे पास जो है डाइक्स है, ग्रोइंस है, जेटीज है और रिवेटमेंट्स है। ये स्ट्रक्चर जो है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं टू प्रोटेक्ट बैंक्स, और इन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को हम कहते हैं शोर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स। नाइन्थ वन है रिवर स्ट्रेनिंग एंड वाटरवे स्टेबलाइजेशन स्ट्रक्चर। इनका जो पर्पस होता है वो आपके पास टू मेंटेन रिवर चैनल एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन। रिवर चैनल को मेंटेन करने के लिए और वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं उनके अंदर हमारे पास जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है उनमें हमारे पास लीवीज है, कटऑफ्स है, लॉक्स है, पियर्स है, कल्वर्ट्स है। 10 नंबर सेडिमेंट्स एंड क्वालिटी कंट्रोल स्ट्रक्चर। इनका जो पर्पस है टू कंट्रोल और रिमूव सेडिमेंट्स एंड अदर पोल्यूटेंट्स। रिवर के अंदर आपके पास जो वाटर फ्लो करती है तो उसके अंदर बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं, पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो उन वाटर से उनको पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए हम जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं उनको हम सेडिमेंट्स एंड क्वालिटी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो है कहते हैं। इनमें हमारे पास जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स है उनको जो आते हैं वो हमारे पास रैक्स है, स्क्रीन्स है, ट्रैप्स है, सेडिमेंटेशन टैंक्स है, फिल्टर्स है और स्लूइस वेज है। 11 वन इज हाइड्रोलिक मशीन्स। हाइड्रोलिक मशीन्स का पर्पस क्या है? टू कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए दूसरे फॉर्म में जो हम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं उन या टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास हाइड्रोलिक मशीन्स है। इनमें हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स आते हैं वो पंप्स है, टरबाइन्स है और रैम्स है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहता है? सर 7 नंबर दोबारा रिपीट करें सर। ठीक है। तो 7 नंबर जो है आपके पास जो है एनर्जी डिसिपेशन स्ट्रक्चर है। एनर्जी जो है साथ ही जो है उसका जो है पर्पस जो है वो आपके पास जो है सामने लिखा गया है। ये आपके पास जो है टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपके पास उसका पर्पस है और इसके अंदर आपके पास जो है जो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो ये है। एनर्जी डिसिपेशन स्ट्रक्चर्स का पर्पस क्या है? टू प्रिवेंट स्ट्रक्चरल डैमेज।
रिवर वाटर जब flow करता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है काफी हाई होती है, तो उसकी वजह से हमारे जो रिवर के किनारे होते हैं, साइड्स होते हैं, वो खराब होते हैं। तो उसको जो है रोकने के लिए हम जो है एनर्जी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिनमें हमारे पास चिलिंग बेसिन है और चेक डैम्स है। इनकी वजह से पानी की जो वेलोसिटी होती है वो कम हो जाती है। इस रिजल्ट आपके पास जो रिवर जो इरोजन है ग्राउंड की वो भी कम हो जाती है। साथ ही साथ आपने जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया है तो उसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग वाटर जब हाई वेलोसिटी से ट्रेवल करता है तो स्ट्रक्चर के साथ जो है स्ट्राइक करता है, तो उसके अंदर जो है डैमेज वो कॉज करता है। तो उस डैमेज को रिमूव करने के लिए हम जो है ये स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वाटर की जो एनर्जी होती है वो डिसिपेट हो जाती है, मींस के उसकी एनर्जी जो है लॉस हो जाती है, रिजल्ट उसकी वेलोसिटी जो है कम हो जाती है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है और बैंक से वो इरोजन से और स्ट्रक्चरल डैमेज से बच जाते हैं। यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डाइवर्जन हेडवर्क है। डाइवर्जन हेडवर्क क्या है? Diversion head works, the works which are constructed at the head of the canal in order to divert the river water towards the canal as to ensure a regulated continuous supply of silt-free water within a certain minimum head into the canal are known as diversion head works. वो वर्क्स जिसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एट द हेड ऑफ द कैनाल, हेड ऑफ कैनाल के ऊपर जो वर्क्स हम करते हैं, किस पर्पस के लिए? इन ऑर्डर टू डाइवर्ट द रिवर द कैनाल, रिवर वाटर को डाइवर्ट करने के लिए कैनाल के अंदर, so as to ensure a regulated and continuous supply of silt free water, ताकि हमारे पास जो जो वाटर है वो सिल्ट फ्री हो और कंटिन्यूस सप्लाई हो, रेगुलेटेड कंटिन्यूस सप्लाई हो सर्टेन मिनिमम हेड के साथ कैनाल के अंदर। सो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं डाइवर्जन हेडवर्क। दोबारा मैं बता दूं तो इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करता हूं कि हमारे पास नॉर्मली जो रिवर का लेवल होता है, बेड लेवल होता है, वो नॉर्मल जो ग्राउंड लेवल होता है हमारे पास उससे वो नीचे होता है, ठीक है। यानी हमारे पास जो नॉर्मल ग्राउंड लेवल होता है ऊपर होता है और रिवर का बेड लेवल जो है वो नीचे होता है, ठीक है। सो रिवर वाटर को ग्राउंड की तरफ जो है डाइवर्ट करने के लिए जो है हम जो है एक स्ट्रक्चर जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो वाटर का लेवल होता है वो रिवर के अंदर जो है राइज हो जाता है। तो इस रिजल्ट जब वाटर का लेवल जो है राइज हो जाता है तो उसको हम इजीली जो है साइड के ऊपर जो है उसको हम जो है डाइवर्ट कर सकते हैं। इस डाइवर्जन नेटवर्क के अंदर हम ऐसे कंपोनेंट्स जो है इंस्टॉल करते हैं कि हमारे पास जो रिवर के अंदर जो सिल्ट वगैरह होती है वो भी रिमूव हो जाती है और कैनाल के अंदर हमारे पास जो है क्लियर वाटर जो है हमारे कैनाल के अंदर जो है इंटर होता है। तो ऐसे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं डाइवर्जन हेडवर्क्स। ऑब्जेक्टिव क्या है डाइवर्जन हेडवर्क को कंस्ट्रक्ट करने के लिए? पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है टू राइज द वाटर लेवल एट द हेड ऑफ द कैनाल, यानी कि हमारे पास जो कैनाल है, कैनाल का बेड लेवल है वो हमारे रिवर के बेड लेवल से जो है ऊपर होता है। सो रिवर का जो बेड लेवल है उसके अंदर जो वाटर लेवल है उसको राइज करने के लिए कैनाल के बेड तक जो है या कैनाल के हेड तक जो है राइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि डाइवर्जन हेडवर्क कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसकी वजह से हमारे पास जो है वाटर का लेवल जो है राइज होता है, एज ए रिजल्ट वाटर को हम इजीली जो है डाइवर्ट कर जाते हैं। सेकेंड है टू फॉर्म दिस स्टोरेज बाय कंस्ट्रक्टिंग डाइक्स या एम्बैंकमेंट्स ऑन बोथ द बैंक्स ऑफ द रिवर सो दैट वाटर इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। साथ ही साथ जो है साइड्स के ऊपर, किनारों के ऊपर हम जो है स्पेशल एम्बैंकमेंट्स जो है या डाइक्स उसको कहते हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर वहां पर जो है जमा होता है और थ्रू आउट द ईयर जो है वो वाटर जो है अवेलेबल होता है। थर्ड वन, टू कंट्रोल द एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू द कैनाल एंड टू कंट्रोल द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट एट द हेड ऑफ द कैनाल। रिवर के अंदर जब वाटर फ्लो करता है तो उसके अंदर बहुत सारे सेडिमेंट्स जो है वो ट्रेवल करते हैं, तो उन सेडिमेंट्स को जो है रोकने के लिए जो सिल्ट है उसको रोकने के लिए कि वो हमारे स्ट्रक्चर के अंदर जो कैनाल है उसके अंदर जो है इंटर ना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम जो है डाइवर्जन हेडवर्क जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं। लास्ट वन इज दी
to control the fluctuation of water level in the river during different seasons. नॉर्मली जो रिवर के अंदर वाटर फ्लो करती है उसकी वेलोसिटी जो है काफी हाई होती है और वो जो है उसके अंदर जो है काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है। फ्लक्चुएशन मीन कहीं वाटर तेज होता है, कहीं स्लो होता है, अप एंड डाउन जो है वाटर के अंदर आ रही होती है। लेकिन जैसे हम जो है अक्रॉस द रिवर जो है हम डाइवर्जन नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसकी वजह से वाटर जो है रिवर के अंदर जो है स्टॉप हो जाता है, ठीक है। यानी कि उसके सामने हम बंद बांध देते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से वाटर रुक जाता है और रिजर्व वाटर स्टोर होकर उसका वाटर लेवल जो है राइज होता है और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो स्फीयर के ऊपर जो है फिर डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर जो है बहता है। तो उसकी वजह से हमारे पास जो वाटर के अंदर जो उसकी वेलोसिटी है वो भी डिसिपेट हो जाती है, कम हो जाती है और उसका जो वाटर लेवल होता है वो भी हाई हो राइज हो जाता है और उसके अंदर जो फ्लक्चुएशन होती है वो भी कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर डाइवर्जन नेटवर्क को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप साइट सिलेक्शन जो है किस तरह करोगे, उसके लिए जो है कुछ पॉइंट्स है उसको आप जो है दिमाग में रखोगे और उस हिसाब से आप जो है डाइवर्जन नेटवर्क को के लिए साइट जो है सेलेक्ट करोगे। इसके अंदर हमारे पास जो पहला है वो है एट द साइट द रिवर शुड बी स्ट्रेट एंड नैरो। जिस पॉइंट के ऊपर आप डाइवर्जन नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं उस पॉइंट के ऊपर आपके पास जो रिवर हो वो स्ट्रेट हो और तंग हो। तो ऐसे पॉइंट जो है रिवर के ऊपर आपने जो है सेलेक्ट करना है कि वहां पर आपके पास रिवर जो है स्ट्रेट हो और उसके जो विड्थ है वो कम हो। रिवर बैंक शुड बी वेल डिफाइंड और इसके जो किनारे हैं वो वेल डिफाइंड हो कि यहाँ से यहाँ तक उसके जो है किनारे हैं। The valuable land should not be submerged when the weir or barrage is constructed। ये भी आपने ख्याल रखना है कि आपके पास जो कीमती लैंड है यानी कि रिवर के आसपास जो कीमती लैंड है तो वो आपके पास जो है खराब ना हो, ठीक है। यानी कि आप जब वियर कंस्ट्रक्ट डाइवर्जन नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके अंदर आप वियर या बैराज जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसकी वजह से वाटर लेवल जो है वाटर स्टोर होता है। एज ए रिजल्ट वाटर लेवल जो है राइज होता है। तो उस वाटर स्टोर होने की वजह से आपके पास जो है लैंड में जो है सीपेज होती है तो उसकी वजह से जो आसपास की लैंड है वेल्यूएबल लैंड है वो आपके पास जो है सबमर्ज होके खराब ना हो या वो डिस्ट्रॉय ना हो। तो इसका भी आपने जो है ख्याल रखना है कि उस जगह पे आपके पास जो है वेल्यूएबल लैंड ना हो यानी कि कमर्शियल एरिया ना हो या रेजिडेंशियल एरिया ना हो। The elevation of the site should be much higher than the area to be irrigated। साथ ही साथ जो आपके पास जो एलिवेशन है साइट की वो आपके पास जो है ज्यादा होनी चाहिए इरिगेटेड एरिया से, यानी कि जिस जगह को आप इरिगेट करना चाहते हैं, जिस जगह पे आप केनाल जो है प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उस जगह से आपके पास जो साइट एरिया है साइट लोकेशन है वो आपके पास जो है हायर एलिवेशन के ऊपर जो है होना चाहिए। The site should be easily accessible by roads or by railways। आपके पास जो साइट आप सेलेक्ट करोगे वो easily accessible होना चाहिए by roads या by railways। The material of construction should be available in the vicinity of the site। साथ ही साथ जो साइट है आपने ऐसा साइट जो है सेलेक्ट करना है कि आपके पास जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो इजीली उस वहां पर नियरली जो है उसके आसपास जो है उसके विसिनिटी में जो है अवेलेबल हो। The site should not be far away from the command area of the project to avoid transmission loss। साथ ही साथ आपके पास जो साइट है वो आपके पास जो कमांड एरिया है यानी जहां से आपने जो साइट को कंट्रोल करना है वहां से जो है आपका साइट जो है दूर नहीं होना चाहिए ताकि आपके पास जो ट्रांसमिशन ताकि आप जो है ट्रांसमिशन लॉस को अवॉइड कर सके। अच्छा, डाइवर्जन नेटवर्क के अंदर हमारे पास जो है टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर जो है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसमें जो है पहला जो स्ट्रक्चर है वियर है और दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो बैराज है। तो ये दो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं डाइवर्जन नेटवर्क में। Weir क्या है? It is a barrier constructed across the river to raise the water level on the upstream side of the obstruction in order to feed the main canal। Weir जो है हमारे पास जो है एक solid construction है, एक barrier है जो कि across the river जो है हम construct करते हैं किस पर्पस के लिए, ताकि हमारे पास जो upstream side है
वहां पर आपके पास जो वाटर लेवल है वो राइज हो, ताकि हमारे पास जो मेन कैनाल है उसके अंदर जो है वाटर इजीली हम डाइवर्ट कर सके। सो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डाइवर्जन, सॉरी, वियर। बैराज क्या है? द पॉन्डिंग ऑफ वाटर कैन बी अचीव्ड आइदर ओनली बाय रेस्ड क्रस्ट अक्रॉस द रिवर और बाय रेस्ड क्रस्ट सप्लीमेंटेड बाय गेट्स और शटर्स वर्किंग ओवर द क्रस्ट। वियर के केस में हम जो है सॉलिड कंस्ट्रक्शन करते हैं। सॉलिड कंस्ट्रक्शन से मुराद ये है कि हम जो है एक बंद या दीवार जो है वो कंस्ट्रक्ट कर देते हैं रिवर के अंदर, ठीक है। पुख्तो की वार्ता वही डब चे वार्ता वताड़े सही शो बंद या डब या पुल वार्ता वताड़े सही शो शागी सरा दो बो लेवल चिकन ने तवसरा उचत छे। सो उसको जो इंग्लिश क्या कहते हैं वियर भाई। सो उसको जो वियर जो है हमारे पास सॉलिड कंस्ट्रक्शन होती है, मींस कि उसको हम जो है कंक्रीट से या जो है स्टोन से या ब्रिक से जो है उसको हम जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं। जबकि जो बैराज है उसके अंदर हमारे पास जो है सॉलिड कंस्ट्रक्शन नहीं होती। इसके अंदर हमारे पास जो है गेट्स होती है, बड़ी बड़ी गेट्स होती है, उसको जो है हम इंस्टॉल करते हैं और उन गेट्स के थ्रू जो है हम वाटर लेवल को जो है कम ज्यादा करते हैं। जब हमने वाटर लेवल राइज करना होता है तो हम गेट्स क्लोज कर देते हैं, तो वाटर जो है हमारे पास स्टोर होता जाता है, रिजल्ट वाटर लेवल जो है राइज होता है। और जब हमें वाटर जो है रिक्वायर्ड नहीं होता तो हम गेट्स ओपन कर देते हैं, वाटर इजीली जो है डाउनस्ट्रीम साइड की तरफ जो है मूव कर जाता है। सो ये ये डिफरेंस है वियर और बैराज के अंदर। फिगर में भी आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है रिवर है, रिवर के अंदर वाटर जो है फ्लो कर रहा है, उसके ऊपर आपने जो है वियर जो है कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। वियर में भी आप जो है दो टाइप्स जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वियर विदाउट शटर और वियर विद शटर। शटर्स जो है क्या है, जो वियर है उसके सरफेस के ऊपर आप जो है एक्स्ट्रा गेट्स लगा देते हैं ताकि आपके पास जो है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर आप जो है स्टोर कर सके। तो इसके लिए जो है हम जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं, उस के ऊपर हम इंस्टॉल करते हैं जिसको हम शटर्स कहते हैं। और कुछ के बाज़ केसेस में हम जो है शटर इंस्टॉल नहीं करते, तो उस वहां पर हमारे पास जो है शटर वियर्स विदाउट शटर जो है वो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। के अंदर भी जो है हमारे टाइप्स होती हैं कि एक केस के अंदर हम जो है जो बेड लेवल है उसको थोड़ा सा राइज कर लें और उसके ऊपर जो है बड़े बड़े गेट जो है इंस्टॉल कर लें, या डायरेक्ट जो बेड लेवल है उसके ऊपर जो है गेट से इंस्टॉल कर लें, ठीक है। अगर आप बेड लेवल पे थोड़ा सा राइज करते हैं और उसके ऊपर गेट्स इंस्टॉल करते हैं, उसकी वजह से आपके पास जो है एक्स्ट्रा पॉन्डिंग होती है। पॉन्डिंग से मुराद ये है कि एक्स्ट्रा वाटर जो है स्टोर होता है। अगर आप जो है बेड लेवल को राइज नहीं करते, सिर्फ गेट से जो है आप वाटर लेवल जो है वाटर स्टोर करते हैं, तो वो जो है उस हिसाब से जो है आपके पास वाटर जो है स्टोर होता है। अच्छा, डिफरेंस क्या है बिटवीन दी बैराज एंड वियर? वियर और बैराज के अंदर जो है क्या डिफरेंस है? सो बैराज जो है उसका जो क्रस्ट लेवल होता है वो लो सेट क्रस्ट, यानी कि उसका जो क्रस्ट लेवल होता है वो नीचे होता है, ठीक है। ये आपके पास जो है बैराज है, ये आपके पास उसका जो है क्रस्ट लेवल है। ये जो है आप देख सकते हैं कि उसका बेड लेवल जो है वो नीचे है। जबकि वियर के केस में आपके पास जो है हाई क्रस्ट सेट क्रस्ट, उसका जो क्रस्ट लेवल होता है, ये जो टॉप होता है उसको हम क्रस्ट लेवल कहते हैं, ठीक है। ये हायर पोजीशन के ऊपर होता है। पॉन्डिंग इज डन बाय मींस ऑफ गेट्स। बैराज के केस में जो पॉन्डिंग होती है यानी कि वाटर स्टोरिंग होती है वो थ्रू हम गेट्स करते हैं, जबकि वियर के केस में पॉन्डिंग इज डन अगेंस्ट द रेस क्रस्ट और पार्शली बाय अगेंस्ट रेस क्रस्ट और पार्शली बाय शटर्स। जबकि वियर के केस में हम जो है ये जो क्रस्ट लेवल होता है इसको हम रेज्ड कर देते हैं बाय कंस्ट्रक्टिंग वियर, और साथ ही साथ अगर हम एक्स्ट्रा पॉन्डिंग चाहते हैं उसके ऊपर जो है हम गेट्स भी जो है इंस्टॉल कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है एक्स्ट्रा पॉन्डिंग हो जाती है। बी जो सी जो डी जो है हमारे पास गेट्स आर ऑफ ग्रेटर हाइट, जबकि वियर के केस में शटर्स आर ऑफ स्मॉलर हाइट, नॉर्मली 2 मीटर। बैराज के केस में हमारे पास ये जो गेट्स होती है इनकी हाइट जो है काफी ज्यादा होती है, जबकि वियर के केस में हम जो
शटर्स जो है इंस्टॉल करते हैं उसकी हाइट जो है नॉर्मली कम होती है, नॉर्मली 2 मीटर तक होती है। बेराज के केस में हम जो है थ्रू आउट दी वेट, जितना आपके पास रिवर की वेट थ्रू आउट दी लेंथ जो है हम उसके ऊपर जो है बड़े बड़े गेट्स जो है इंस्टॉल करते हैं। जबकि वियर के केस में हम जो है वियर कंस्ट्रक्ट करते हैं और कुछ जगहों पे जो है अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन हम जो है उसके ऊपर जो है क्रश शटर जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। Gates are raised clear of the high floods to pass floods. Shutters are dropped to pass floods. जो बैराज के केस में हम हमारे पास जब रिवर के अंदर जो है फ्लड्स आते हैं तो हम गेट्स जो है क्लोज कर देते हैं, तो रिवर वाटर जो है, जो फ्लड वाटर है वो इजीली अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड की तरफ जो है मूव कर जाता है। जबकि वियर के केस में हम जो है ये जो शटर है, रिमूवेबल शटर्स है, क्रश शटर्स है, इनको हम रिमूव कर देते हैं, तो इस वियर के ऊपर जो है वाटर जो है मूव करके डाउनस्ट्रीम साइड की तरफ जो है चला जाता है। आप लोग आवाज आ रही है? सर जी आपके माइक में मसला है, हमारे माइक में मसला है, आवाज कट कट आ रही है। आप लोग को आवाज आ रही है? यस सर। ओके, सॉरी कॉल आ गई थी इस वजह से जो है डिस्कनेक्ट हो गए थे। अच्छा, बैराज के केस में हमारे पास जो है रिवर फ्लो के ऊपर हमारा जो कंट्रोल होता है वो हमारा जो है परफेक्ट होता है। परफेक्ट से मुराद ये है परफेक्ट कंट्रोल से कि उसके अंदर जो है गेट्स होती हैं, तो हम अपनी मर्जी के हिसाब से गेट्स को बंद और खोल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम जो है वाटर लेवल को राइज करना चाहते तो गेट्स हम क्लोज कर देते हैं, जब हमें वाटर की जरूरत नहीं होती तो हम गेट्स को जो है खोल देते हैं और वाटर जो है इजीली अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड की तरफ जो है। सर ये क्रस्ट कैसे कहते हैं? जी, क्रस्ट जो है ये आपके पास जो बेड लेवल है, जो वियर के केस में आपके पास जो है ये आपके पास देख सकते हैं, ये इसका जो है टॉप है, इस टॉप को जो है क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट लेवल। ठीक है, जबकि वियर के केस में हमारे पास नो कंट्रोल ऑफ रिवर इन लो फ्लड्स। जबकि वियर के केस में हमारे पास चूंकि हम सॉलिड कंस्ट्रक्शन करते हैं और ड्यूरिंग दी फ्लड्स हम इसको जो है रिमूव नहीं कर सकते हैं, सो इसलिए हमारे पास जो वियर के केस में हमारे पास जो कंट्रोल होता है वो हमारे पास जो है नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता हमारे पास रिवर के वाटर के ऊपर ड्यूरिंग दी फ्लड्स। गेट्स इन कन्वीनियंट ऑपरेट्स, जो गेट्स होती है बैराज की में वो हमारे पास जो है कन्वीनियंट यानी कि उसके अंदर उसको ऑपरेट करने में हमें आसानी होती है। जबकि ऑपरेशंस ऑफ शटर्स इज स्लो, इन्वॉल्व लेबर एंड टाइम। जबकि शटर्स यानी इसके ऊपर जो शटर्स हम इंस्टॉल करते हैं, शटर जो है क्रश शटर जिसको कहते हैं, या शटर जो है ये हमारे पास स्टील के गेट्स होते हैं जो हम इसके ऊपर जो है इंस्टॉल करते हैं वो एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर करने के लिए। जो ऑपरेशन ऑफ शटर इंस्टॉलेशन है वो स्लो है, इसके अंदर लेबर इन्वॉल्व होती है और टाइम भी जो है कंज्यूम होता है। हाई फ्लड्स कैन बी पास्ड विद मिनिमम एफ्लक्स, जबकि एक्सेसिव एफ्लक्स इन हाई फ्लड्स। हमारे पास जो है जो हाई फ्लड्स है वो जो है इजीली जो है पास है। जो पास जो वियर है उसके अंदर आपके पास जो ड्यूरिंग हाई फ्लड्स आप जो है काफी ज्यादा जो है वो नुकसान करता है और उसकी जो है लेस सिल्टिंग अब अपस्ट्रीम ड्यू टू लो क्रेस्ट। लेस सिल्टिंग जो है हमारे पास इसके अंदर होती है क्योंकि इसके अंदर आपके पास जो क्रस्ट लेवल होता है वो लोअर पोजीशन के ऊपर होता है बैराज के केस में,
जबकि वियर के केस में हमारे पास जो क्रस्ट लेवल होता है वो रेज्ड होता है, उसके अंदर जो है सिल्टिंग प्रॉब्लम हमारे पास जो है अकर होती है। लॉन्गर कंस्ट्रक्शन पीरियड, बैराज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है वो हमें बड़ा चाहिए होता है, यानी बड़ा कंस्ट्रक्शन, यानी कि उसके ऊपर जो है टाइम ज्यादा लगता है। जबकि वियर के केस में हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है वो शॉर्ट होता है। सिल्ट रिमूवल इज डन थ्रू अंडर स्लूइसेस। जो सिल्ट बैराज के केस में हम जो है अंडर स्लूइसेस जो है हमारे पास एक कंपोनेंट है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं, उसके थ्रू जो है हम सिल्ट को जो है रिमूव करते हैं। जबकि वियर के केस में हमारे पास जो है कोई डिस्पोज मींस नहीं होता सिल्ट को डिस्पोज करने के लिए। रोड और रेल ब्रिज कैन बी कंस्ट्रक्टेड एट लोअर कॉस्ट। जब आप बैराज जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके ऊपर आप जो है उसको आप प्रॉपरली डिजाइन करते हैं, कंक्रीट से आप उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, उसके वियर्स और उसके पियर्स और स्लैब्स वगैरह। तो उसके ऊपर आप इजीली जो है कम कॉस्ट के ऊपर आप उसके ऊपर रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या रेल आप उसके ऊपर जो है गुजार सकते हैं। जबकि वियर के केस में आप जो है इस तरह आप नहीं कर सकते कि वियर के ऊपर आप जो है कोई रेल या रोड जो है आप गुजार नहीं सकते। बैराज जो है ये हमारे पास जो है कॉस्टली स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसको आपने प्रॉपर्ली डिजाइन करना होता है, कंक्रीट से आपने इसको कंस्ट्रक्ट करना होता है और इसके ऊपर जो है काफी ज्यादा खर्चा आता है। जबकि जो वियर है वो रिलेटिवली चीपर है, उसके ऊपर जो है इतना खर्चा जो है नहीं आता। यहाँ पर आपका आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर में तो काइंडली आप पूछें। कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू टुडेस टॉपिक? शाह हुसैन जी, बिल्कुल बैराज आर बेटर देन वियर, क्योंकि उसके अंदर आपके पास जो है परफेक्ट कंट्रोल है वाटर के ऊपर, रिवर वाटर के ऊपर, ठीक है। रिवर के अंदर अगर फ्लड्स आते हैं तो उसको भी आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपके पास जो है हाई अमाउंट ऑफ वाटर आप उससे स्टोर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप उसके ऊपर जो है रेल अगर गुजारना चाहते तो वो भी गुजार सकते हैं, अगर रोड आप उसके ऊपर गुजारना चाहते तो वो भी आप गुजार कर सकते हैं। जबकि वियर के केस में आप जो है ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सो यस, बैराजेस आर बेटर देन वियर्स। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछे। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोगों का आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे जो है कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग मीटिंग लीव करना चाहे तो आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं।